Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. I hope everybody is doing great. कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं पार्किंग से डायरेक्टली। एंड टाइम अभी हो गया है 10 बज गए। वेडनेसडे 19 मार्च। चलो कोल्ड स्टार्ट हो गई है, अभी निकलते हैं। 10:03 हो गए। 10 बजे मुझे पहुंचना था। एक्चुअली मेरी सर्विस की अपॉइंटमेंट 10 बजे की थी, तो थोड़ा लेट हो गया मुझे। वैसे भी मुझे यहाँ से हार्डली 15 मिनट लगेंगे। अगर ट्रैफिक नहीं रहेगी तो 15 मिनट, ट्रैफिक मिल गए तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट ठीक है। तो आज करने जा रहा हूँ बाइक की फ़र्स्ट सर्विस। देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा सर्विस के लिए और क्या क्या चेंजेस होते हैं सर्विस करने के बाद, एंड क्या क्या चेंज होता है पहले सर्विस में, आपको सब बताता हूँ मैं ये वीडियो में पूरा। बस होप कर रहा हूँ कि अभी जैसे मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर में, तो बाइक मुझे सर्विस करके तुरंत दे दे। ऐसा ना बोले कि आप थोड़ी देर के बाद आओ या फिर 2-3 घंटे के बाद आओ करके, क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस है तो मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा कुछ मेजर होने वाला है। बट जो मुझे इशू लग रहे हैं अभी बाइक में, वो भी रेक्टिफाई कर देता हूँ। जो फ्यूल गेज का इशू है मेन, उसका तो पता नहीं, क्योंकि मुझे जो वहाँ का टेक्नीशियन है उसने बताया था कि अगर उनको कुछ अपडेट आता है फ्यूल गेज के बारे में तो वो मुझे कॉल करेगा। बट कॉल ना मैसेज कुछ आया नहीं मुझे अभी तक, तो शायद से तो कुछ अपडेट आया नहीं रहेगा उनको। बाकी जो मुझे मेन इशू फेस हो रहा है वो ये जो फ्रंट साइड है, कहीं से तो वाइब्रेशन आ रही है, मुझे आवाज़ भी आ रही है। मे बी वो नंबर प्लेट के वजह से ही आ रही है, तो वो बताऊंगा मैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर से आवाज़ आ रहा है या और कहीं से आवाज़ आता रहेगा तो वो चेक कर लेंगे। उसको बोल दूंगा भाई मुझे ये इशू लग रहा है वाइब्रेशन का, मुझे जो आवाज़ आ रहा है आगे से वो निकाल के दो। एंड अगर फ्यूल गेज का इशू सॉर्ट होता रहेगा तो नथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर टूरिंग करने के लिए जाएंगे एंड अगर रेंज प्रॉपर नहीं दिखाएगी तो फिर पेट्रोल फिल करने के लिए बार बार प्रॉब्लम होगा ही। मतलब कैसे, फिर जैसे अगर टैंक फुल कर दिया तो 350 किलोमीटर के बाद इतने याद रखना पड़ेगा कि फ्यूल डालना पड़ेगा बाइक में। और यही चीज़ अगर एक्यूरेट होता स्पीडोमीटर तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता कि भाई चलो इतनी बाइक और जाने वाली है, वो हिसाब से पेट्रोल भी डाल सकते थे हम लोग। बाकी और तो कोई इशू है नहीं बाइक में। जो मुझे लगा बस थोड़ी सी रफ़ लग रही है बाइक, थोड़ी सी। मे बी जो इसका जो इंजन ऑयल है उसके वजह से लगता होगा, क्योंकि वो टेक्नीशियन ने मुझे बोला था जो इसमें स्टॉक जो इंजन ऑयल आता है वो बजाज की तरफ से ही आता है। एंड सर्विस के टाइम वो लोग फिर सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, तो उससे बाइक और रिफाइन हो सकती है और स्मूथ भी लग सकती है। तो वही मुझे चेक करना है कि भाई सर्विस के बाद बाइक कैसे परफॉर्म करती है, तो आपको भी इजी हो जाएगा मुझे बताने के लिए। बस मुझे जो ट्रैफिक मिलेगी ये करमबोली सर्कल के पास ही मिलेगी, नहीं तो फिर सुबह का टाइम में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सर्विस सेंटर मेरे घर के 7-8 किलोमीटर से है, इसलिए मैंने फिर राइडिंग गियर कुछ भी नहीं पहना है, ग्लोव्स भी नहीं पहने, बस ऐसे ही निकल रहा हूँ जल्दी जल्दी। बार बार मुझे ये सर्विस के लिए पॉपअप आ रहा है। आपको मैं किलोमीटर दिखा देता हूँ बाइक के कितने हुए टोटल। 1123 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर पे सर्विस थी, थोड़ी सी ज़्यादा चला दी मैंने, बट ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक है। ये सर्कल के पास मुझे हमेशा ट्रैफिक मिलती है। और लोग ना कहीं से भी आ जाते हैं, बाइक कार डाल देते हैं यार। बहुत रिस्की है, तो यहाँ पे संभल के ही चलाना पड़ता है। अभी मुझे सर्विस सेंटर में जाके यही देखना है कि वहाँ पे मैं शूटिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर सर्विस पॉइंट पे तो अलाउ नहीं करेंगे, बट तो भी मैं कोशिश करूँगा
कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि बाइक अगर सर्विस हो रही है तो कैसी हो रही है और क्या क्या कर रहे हैं सर्विस में। मैंने आज DJI Osmo Pocket 3 कैरी नहीं किया है, तो मैंने ये चेस्ट पे ये माउंट किया है Insta360 Go 3S मेरा कैमरा बहुत टाइम के बाद। तो सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद इसको ऑन कर देता हूँ और फिर Go 3S से ही शूट करता हूँ वहीं पे। एक बार सर्विस भी हो गई ना तो उसके बाद मैं आराम से भगा सकता हूँ बाइक को। मतलब अभी भी भगा ही रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, बट कैसे एक होता है ना ब्रेक इन पीरियड, उसके बाद फिर आप आराम से बाइक चला सकते हो कैसे भी, तो वैसे चला पाऊँगा। अभी तो कैसे मैं थोड़ा कंट्रोल में चला रहा हूँ। बस एक दो बार जब समृद्धि में गया था तभी मैंने थोड़ी वहाँ पे टॉप स्पीड चेक करके देखा, और कुछ नहीं। सर्विस करने के बाद एक बार वापस चेक करूँगा मैं कि बाइक का परफॉर्मेंस या फिर टॉप स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ होता है या फिर वही होता है। शायद से तो उतना ही होना चाहिए, बट तो भी एक बार चेक कर लूँगा मैं। एंड KTM 390 के एक्सेसरीज़ भी आना अभी शुरू हो गए, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। जिनके पास भी KTM 390 एडवेंचर S है या फिर X है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिखा रहे हैं अभी, जाना की तरफ से भी दिखा रहे हैं, मोटो टॉर्क करके कंपनी है उसके भी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, क्रैश गार्ड, सैडल स्टेज, पैनियर, ये सब। अभी मुझे ये सब लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास कैसे है वो SW मोटेक के बैग्स है और जो मैं एप्रिले के साथ यूज़ करता हूँ। तो मुझे सपोर्ट आर्म्स के लिए इसको कुछ देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं जिससे मैं वो बैग इस पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो शायद से तो मुझे लग रहा है कि मुझे जाफ़र से बात करना पड़ेगा उसके लिए कि कुछ जुगाड़ करे एंड मैं वो बैग यूज़ कर पाऊँ। बस अभी हार्डली 2-3 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है मुझे। ऑक्सलाइट का भी ऑप्शन देखना है मुझे एक बार। मतलब रात को भी अगर राइड करूँगा इसके साथ, कभी किया मैंने, तो रात को भी फिर इशू होगा नहीं। वैसे भी इसका स्टॉक लाइट तो अच्छा है, बट एडिशनल अगर ऑक्सलाइट बिठाएंगे तो थोड़ा और हेल्प हो जाएगा। चलो आगे अभी KTM शोरूम। जस्ट कैमरा ये भी ऑन कर देता हूँ मैं। लेट्स सी, कोई दिख तो नहीं रहा, गाड़ियाँ तो कम है। उघडलं का अजून? आता ओपन नाही झालंय. काय झालंय? अपॉइंटमेंट घेतलीस? सर्व्हिस आहे पहिली सर्व्हिसच्या तिथे होणार. इथेच का? हा आतमध्ये ॲडवायझरला भेटा ना आतमध्ये बस. आहे का कोणी? इथे तर गाडी भेटते ना नवीन. नाही देतो मी. आतमध्ये बसले बघा. सर्विस बस सर्व्हिस आहे ना. फुल सर्विस। इशू मुझे ना वो फेयरिंग से ना बहुत आवाज़ आता है, वाइब्रेशन, या फिर पता नहीं है नंबर प्लेट का आ रहा है किसका। रोडिंग पे या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल रोड पे ही आ रहा है। आप अभी चला के देखोगे या फिर थोड़ा एक्सीलेटर करके देखोगे ना, हाई आरपीएम पे भी आ रहा है मतलब. हाँ, और वाइब्रेशन थोड़ा फील होता है मतलब। और इधर से कुछ तो आवाज़ आता है जैसे कि पता नहीं चेन लूज है कि क्या है वो। मतलब खड्डे में अगर किधर भी जाती है ना गाड़ी, चेन आपको चेंजेस लाइक बराबर है, लूज है ना, तो ये खड्डे में जाती है ना तो थोड़ा आवाज़ आता है बाइक का। ये स्टॉक पार्ट है ना. आफ्टर मार्केट नहीं डाले ना कुछ भी पार्ट. कुछ भी नहीं है मैंने, सिर्फ ये सारी गार्ड निकाला मैंने। अब एक बार चला के देखो ना, आपको पता चलेगा। वो फेयरिंग का आवाज़ आता ही है। फेयरिंग या पता नहीं किधर से आ रहा है, नंबर प्लेट का आ रहा है। हाँ वो आरसी लेना. और वो फ्यूल गेज का कुछ आया क्या अभी तक अपडेट? कौन सा? मीटर में नहीं क्या, वो प्रॉपर दिखा नहीं रहा है रेंज। मतलब लास्ट टाइम डेट तो कुछ भी अभी तक आया नहीं. नहीं आएगा अभी, क्या वो अपने हिसाब से ही चला रहा हूँ फिर मैं उसको। वो अपडेट सर ऐसा है ना सीन कि थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने के लिए. अभी आप कितना किलोमीटर चला गया यार?
अभी तुम 7-8 किलोमीटर रहेगा बस। 7-8 किलोमीटर ना, और ये 200 का रेंज बोल रहे हो ना आप? हाँ, अभी जैसे मैंने यहाँ से लेके गया था डिलीवरी, तो अभी 150 का रेंज दिखा रहा था, अच्छा। बट रिजर्व पे आया बाइक और यहाँ पे 130 दिखा है अब कुछ। सबसे बेस्ट रहेगा ना सर कि मतलब कि हैबिटेट ऐसे डालो ना, क्योंकि इसके पहले का जो ये भी है ना, ये वाला मॉडल हो गया, हाँ, ये Gen 3 मॉडल की सिनेरियो से ना, ये रेंज है ना, इसका कैलकुलेशन बहुत अलग है। अलग है क्या? हाँ, बहुत अलग है। अब बेसिकली क्या करो मुझे, ये जो बार है ना, हाँ, इसके ऊपर आप लाइक ये रखो, क्योंकि ये बार गलत नहीं बताएगा, ये रेंज एक बार गलत बताएगा, ओके। या तो फिर कंजप्शन, इधर पे कंजप्शन। हाँ, वो तो फिर मैं वही हिसाब से चेक किया, मतलब 350 हाँ। किलोमीटर के बाद अगर वो रेड दिखाना है, उसके बाद मैं फ्यूल डाल देता बाइक में। तो ये है KTM पनवेल आहूजा ऑटोमोबाइल्स। तो अभी तक शोरूम तो खुला नहीं है, और राइट में ये सर्विस भी। और अंकल कैसे हो? बढ़िया। तो अभी ये टेस्ट राइड करने के लिए गया है, इसको मैंने बता तो दिया इशू क्या है। क्या हो गया? हाँ, सर्विस पहला, फर्स्ट सर्विस। यही है ना? नहीं, अभी वो चालू चलाने के लिए है। वो आगे से अभी भी आवाज़ आ ही रहा है वो। हाँ, हाँ, वो आता है ना नंबर प्लेट लगाने के बाद, वो काला पट्टी लगाया तो भी वो घुर्र घुर्र आवाज़ आ ही रहा है। आगे से हो जाएगा, हो जाएगा। आवाज़ आ रहा है ना? आ रहा है। इसके वजह से नहीं आ रहा ना? ये इसका है क्या? इसका आवाज़ है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, घुर्र घुर्र घुर्र। ये मोबाइल माउंट के लिए दिया है शायद। बाकी कुछ लगा इशू? नहीं, बाकी कुछ नहीं करो। नहीं ना। पार्ट्स में क्या क्या चेंज होगा? ऑयल फिल्टर, ओरिंग। ओरिंग, हाँ सॉरी, ओरिंग नहीं आता है इसमें, गैस्केट आता है। ओके। अब बैठो सर अंदर। इसमें वैसा है ना कि सिस्टम में रजिस्टर लिखो, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपका इंस्टॉल कॉपी वगैरह तो क्या दूँगा? कुछ भी नहीं आया मेरे को। कुछ भी नहीं आया। टॉप कवर लावला ना, हां, तर मग कसं ना आतमध्ये ना ते डस्ट वगैरे ना जात नाही। त्याला ते ऑलरेडी आहे ना तिकडे ते? हा वरती हा प्लास्टिक कवर आहे। हा बोलतो ना? हां, पण मेन ते लक्षात ते म्हणजे कसं नसते, क्रॅश कवर आहे हा। ओके. फॉग कवर ना ह्याच्यावरती येतात, जे पार्टिकल नॉर्मल डस्ट पार्टिकल्स वगैरे असतात हां ना, हां हां. हां त्या प्रोटेक्शनसाठी फॉग कवर। कुठे लागलाय का तसं ते? काय? कुठच्या गाडीला लागलाय का तो? हां, मी दाखवतो ना तुम्हाला। बरं, अजून आपल्या याच्यामध्ये काय काय होणार चेंज दाखवून नाही मला याच्यात. ऑइल चेंज होणार, ऑइल फिल्टर, स्ट्रेनर आणि एक गॅस्किट येतो याला। गॅसकेट, ओके. गॅस्किट म्हणजे आपण जेव्हा ऑइलचं कॅन ओपन करतात ना, आपण हां, ऑइलचा ड्रेनेज ओपन करतात ना फिल्टरचा, तेव्हा एक गॅस्किट लागतो। ओके. एकदा आपण ओपन केला तो गॅस्किट आपल्याला चेंज करावा म्हणजे मेन ऑइल आणि ऑइल फिल्टर आणि गॅसकेट रिंग ते बस. ते कधी पण आपण ऑइल चेंज केलं ना, फिल्टर काढला ना, तर गॅस्किट आपण परत यूज नाही करू शकतो, ओके, दुसरी लावा. वन टाइम यूज शकतो साठी। किती वेळ लागेल तरी आपल्याला ते? आता याचा तुमचा एक इश्यू रिझॉल्व झाला ना, ये गाड़ी में ना ऐसे लिए थे, प्रॉपर नॉट सोल्ड बता रहा हूँ। से बात करना, नंबर भी आ गया सब। अपने सिस्टम में ऐसे क्यों करते हैं, बैटन वगैरह करते हैं? बिना इनवॉइस का थोड़ी नंबर आएगा। नहीं वो समझा मैं, तो इसमें बना ना तब तक मैनुअली बना लूँगा मैं। Back and forth, move my body back and forth.
सो गाइस जस्ट निकल रहा हूँ मैं अभी सर्विस सेंटर से। 2:10 हो गए। 10:15 बजे मैं आया था सर्विस करने के लिए। 3.5 घंटे के ऊपर हो गए मुझे यहाँ पे। फाइनली बाइक की फ़र्स्ट सर्विस हो गई। अभी बाइक में स्लो चला रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाइक में चेन क्लीन एंड ल्यूबिंग किया हुआ है, एंड जो ल्यूब है वो ऑयल जैसा कुछ उसने यूज़ किया, तो वो उड़ सकता है मेरे पैरों पे, इसके लिए मैं आराम से चला रहा हूँ। एंड बाइक वॉश भी की है, तो इसलिए आराम से चला रहा हूँ मैं। नहीं तो पूरा ऑयल वो व्हील के पास चला जाएगा, तो थोड़ा सेटल होने देता हूँ, उसके बाद फिर चलाता हूँ। मुझे लगा 1 घंटे में यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा, बट 4 घंटे पकड़ लो। 4 घंटे तो लग गए मुझे यहीं पे। तो एग्जैक्टली बताता हूँ क्या हुआ। सर्विस करने के लिए जैसे आया तो उनके डेटाबेस में ये बाइक दिखाई नहीं रही थी, तो इसलिए उनको मैनुअल एंटर करना पड़ा। एंड उसके बाद सिस्टम में डाला उन्होंने, बट उसके लिए उनका बहुत टाइम चला गया। एंड जो कल की बाइक्स आई थी उनके ऊपर ही वो लोग काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बाइक मेरी लेट ली। तो 2 घंटा तो मुझे ऐसे ही रुकना पड़ा इन शॉर्ट। उनको रिक्वेस्ट किया भाई मुझे जाना है करके, जल्दी करके दे दो। तब जाके उन्होंने, जब उनके पीछे पड़ा तब उन्होंने मेरी बाइक ली। उसके बाद फिर सबसे पहले जो ऑयल था पुराना वाला पूरा ड्रेन किया, फिर नया वाला इंजन ऑयल टॉपअप किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया। एंड उसके साथ एक गैस्केट रिंग आती है, जब ऑयल चेंज करते हो तो उसके साथ ही लग के आती है वो। तो हर बार आप जब ऑयल चेंज कराते हो तो आपको वो गैस्केट रिंग भी चेंज करानी पड़ती है, तो वो भी चेंज कराई, प्लस ऑयल फिल्टर। बस ये 3 चीज़ ही चेंज कराई मैंने। एंड एडिशनल मैंने फोक प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। आगे वाले जो सस्पेंशन है उसमें फोम जैसा है, वो आपको दिखाता हूँ मैं रुकने के बाद। एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला कि आप ये जो फोक प्रोटेक्टर है वो लगा लो करके, मतलब जब भी आप ऑफ रोडिंग करोगे जो मिट्टी रहती है, एंड जब सस्पेंशन वर्क करता है तो उसमें मिट्टी फंस जाती है, तो वो लगाओगे तो वो आपको यूज़फुल रहेगा। तो इसलिए मैंने वो लगा दिया, बाकी तो कुछ किया नहीं। बेसिक सर्विस ही करानी थी, फर्स्ट सर्विस में बेसिकली वही होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, एंड गैस्केट रिंग जो मैंने बताई वो वाली। एंड बस आपको वॉश करके चेन क्लीन एंड लूप करके दे देते भाई। तो जो सर्विस कॉस्ट है वो मुझे आया अराउंड 2970 रुपीज़। एंड 900 रुपीज़ जो मुझे खर्चा आया वो जो फोक प्रोटेक्टर मैंने बताया उसी चीज़ का था, मतलब 450 एक साइड का, 450 एक साइड का, तो अराउंड 900 हो गए। एंड अगर मैं वो ऐड नहीं करता तो 2100 रुपये में मेरी बाइक की सर्विस हो जाती। एंड जो बाइक में ऑयल पड़ा है वो सिंथेटिक ऑयल ही बोल सकते हो आप, मोटूल का। एंड 1.7 लीटर टोटल ऑयल बैठता है बाइक में। तो नेक्स्ट सर्विस दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट सर्विस दिखा रही है, मतलब 7500 किलोमीटर के बाद दूसरी सर्विस रहेगी, या फिर मार्च 2026 में। तो बाकी तो कोई इशू था नहीं बाइक में। तो भी जो मुझे एक फेयरिंग से आवाज़ आ रहा था वो तो मैंने उनको बताया, और उसने टेस्ट राइड करके भी देखा। जो टेक्नीशियन था उसने मुझे बोला कि आपकी पहली बाइक ही है, मतलब पनवेल शोरूम में जो सर्विस के लिए आई है, तो 1-2 बाइक वो चेक करेगा, उनके में इसमें भी अगर आवाज़ आता रहेगा तो वो मुझे बुला लेगा। फिर उसके बाद वो पूरा ये आगे का खोल के चेक कर लेगा कि आवाज़ किस चीज़ का आ रहा है करके। क्योंकि चेक तो किया नंबर प्लेट का, तो इतना आवाज़ नहीं आ रहा था। नंबर प्लेट निकालने के बाद भी चला के देखा, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन का आवाज़ आ ही रहा था। तो मे बी यहाँ पे कहीं पे तो लूज़ रहेगा शायद से, या पता नहीं। बट बाकी उसने आगे का जो पार्ट थे सब टाइट तो कर दिए स्क्रूज, तो अभी इतना तो नहीं आ रहा है मुझे, देखना पड़ेगा। थोड़ा चलाऊँगा बाद में तो प्रॉपर पता चलेगा। एंड जो दूसरा इशू आ रहा था मुझे, वो पीछे से आ रहा था आवाज़, तो बाद में पता चला कि चेन लूज़ थी, इसके लिए वो आवाज़ आ रहा था। मतलब जब खड्डे में जाती है बाइक तो पीछे से आवाज़ आ रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या कुछ लूज़ है क्या, ऐसा लग रहा था मुझे। बाद में चेक किया तो उसने बोला कि चेन लूज़ है, इसके लिए आवाज़ आ रहा है। तो उसने चेन भी टाइट कर दिया, तो वो इशू भी सॉल्व हो गया। तो बाकी तो कुछ इशू है नहीं। एंड जो रेंज का इशू है, अभी तक उनके पास वो अपडेट आया नहीं है। तो उन्होंने वही बताया कि आप मतलब ये जो रीडिंग दिखा रहा है रेंज का, इसके ऊपर डिपेंड मत रहो,
जो ये फ्यूल इंडिकेटर जो है, मतलब जिसमें दिखा रहा है आपको फ्यूल कितना है करके, उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। तो मैंने उसको वही बोला, अगर मैं टैंक फुल करता हूँ तो 350 किलोमीटर के बाद मुझे टैंक फुल करनी पड़ेगी या फिर पेट्रोल डालना पड़ेगा। वो हिसाब से मैं चला रहा हूँ अभी तो देखेंगे बाद में अगर रेंज का इशू अपडेट, मतलब रेंज का अगर उनके पास कुछ अपडेट आता है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा तो वो भी करा दूंगा। बट ठीक है, अभी तो कुछ उसके वजह से इतना इशू नहीं आ रहा है। पेट्रोल फुल करके रख देंगे, उसके बाद ट्रिप ज़ीरो करके बस याद रखना है कितने किलोमीटर चली है। 350 किलोमीटर के बाद आपको फ्यूल डालना है बाइक में। बाकी पूरा मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यू बता नहीं सकता बाइक का, क्योंकि अभी इतना कम ही चला रहा हूँ मैं। 7-8 किलोमीटर में तो इतना पता नहीं चलेगा बाइक का, और अभी इतना भगा भी नहीं रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बताया, चेन क्लीन लूप किया मैंने, वो पूरा फिर व्हील गंदा कर देगा, इसलिए मैं आराम से चला रहा हूँ। बट थोड़ी सी स्मूथ तो लग रही है मुझे सर्विस के बाद बाइक। अभी वो टेक्नीशियन मुझे वो भी बता रहा था कि जो रेंज का इशू है वो Gen 3 की जो बाइक है उसमें भी आता ही है करके। बट मुझे पता नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही KTM ली है और फर्स्ट टाइम डायरेक्टली मैंने यही बाइक ली है। तो मुझे पहले की जो बाइक है उसका कुछ आइडिया नहीं है कि क्या क्या इशू उसमें आ रहा है। ये ठीक है, तो माइनर इशू इतना बड़ा नहीं है। बट ये जो आगे से मुझे ना थोड़ा सा मतलब जब रेस कर रहा हूँ मैं, स्लो कर रहा हूँ ना, बीच बीच में वो आवाज़ आ रहा है वाइब्रेशन का, वो पता नहीं चल रहा है क्या है करके। उसने मुझे ये भी बताया टेक्नीशियन ने कि जो पहली वाली बाइक है उसमें भी वो फेयरिंग से आवाज़ आ ही रहा है करके। तो नॉट श्योर गाइस, तो जिनके पास भी प्रीवियस 390 एडवेंचर है या रिसेंट जिन्होंने बाइक ली है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको भी आगे से कुछ आवाज़ आ रहा है क्या, वाइब्रेशन का पता नहीं चल रहा है, जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, या फिर अगर आपको पता भी रहेगा उसका सोल्यूशन क्या है तो वो भी मुझे बता दो, तो फिर मैं भी अपनी बाइक पे करा लूँगा। बाकी नंबर प्लेट निकाल के भी देख लिया मैंने, बट उसमें वो इशू नहीं आ रहा था। एंड बाकी उसने पार्ट्स तो टाइट कर दिया अभी वापस से। उसने मुझे वही बताया कि 2-3 बाइक्स वो चेक करेगा, अगर उनमें भी वो इशू आ रहा है तो मुझे बुला लेगा फ़ोन करके। मुझे 1-2 दिन बाइक छोड़नी पड़ेगी इसे, तो वो ये आगे की जो फेयरिंग है ये खोल के चेक करेगा। एंड शायद से फिर वो जो आवाज़ का इशू आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो गाइस कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसे लगा। एंड अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो आ गया मैं पार्किंग में। 1 मिनट में आपको वो आवाज़ दिखा देता हूँ, अगर आती रहेगी तो। ये देखिए, ये पता नहीं चल रहा मुझे क्या आवाज़ है करके। ये तो मुझे एक ही ऑप्शन है, जाफ़र के पास लेके जाना पड़ेगा। बस आपको 1 मिनट बाइक दिखा देता हूँ, फिर वीडियो एंड कर देता हूँ। सो ऐसे कुछ दिख रही है सर्विस के बाद। ये देखो, यहाँ पे ये ऑयल उड़ा हुआ दिख रहा है आपको, व्हील में देख सकते हो। पता नहीं उसने क्या लगाया ल्यूब करने के बाद। ठीक है, देख लेंगे बाद में वो। एंड ये वाला है वो फोर्क प्रोटेक्टर, फोम जैसा कुछ है। आपको मैं ये साइड से दिखाता हूँ प्रॉपर। ये देखो, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, तो मतलब ये जब भी वर्क करेगा तो इसके अंदर मिट्टी और ये सब कुछ नहीं जाएगा। सो दैट्स इट, ऐसी कुछ दिख रही है बाइक। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। ये वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, ड्राइव सेफ, बाय।